जय जय श्री राधे, बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माता देवहूति को श्री हरि के अवतार कपिल देव जी आध्यात्म और योग का उपदेश करते हैं। कहते हैं कि हे माता, जो भक्त होता है उसका मन सरल और सहज होता है। भक्ति में मन में अनायास ही करुणा का प्रवाह होने लगता है। हे मां, इस संसार में जो कुछ है वह सब प्रभु का है। यही मन में पक्का विश्वास एक भक्त के हृदय में होता है। सभी को भगवतमय देखना, जहां भी देखते हैं, जिसे भी देखते हैं, हर जगह भगवान की और भगवान की ही अहेतु की कृपा भक्त को दिखलाई देती है। कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता, भक्त को हमेशा अपना पात्र स्वच्छ रखना पड़ता है। एक बार एक गृहिणी के यहाँ एक महाराज जी पधारते हैं, तो गृहिणी ने कहा कि हे महाराज जी, आज तो मेरे घर की रसोई जूठी हो गई है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कल पुनः पधारिए। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना करके और आपकी प्रतीक्षा करूंगी। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है देवी, आपकी यही इच्छा है, हम कल पुनः आ जाएंगे। गृहिणी कहती है कि हमारे कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, हम कल आएंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी दे जाएंगे। दूसरे दिन उसी समय में उसी ग्रस्त पर बाबा जी पधारते हैं और वह गृहिणी जो है बाबा जी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी बड़े उत्साह के साथ में कि आज फिर से गुरुदेव जी महाराज जो है हमारे घर पर कृपा करेंगे और आज मेरे हाथ से तैयार की हुई भोग प्रसाद को स्वीकार करेंगे। बहुत प्रसन्न थी वह। जैसे ही गुरुदेव महाराज आते हैं, बाबा जी आते हैं, वैसे ही वह गृहिणी जो पकवान बनाई थी वह बहुत ही आनंद पूर्वक बाबा जी के पास में लाती है और कहती है कि महाराज, आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए और आप अपना पात्र दीजिए जिसमें मैं ये भोग प्रसाद रख दूं। बाबा जी ने उतने ही प्रेम से अपना भोग प्रसाद का जो पात्र था उसे निकाला, जो बहुत ही चमकदार था। लेकिन जैसे ही गृहिणी उस पात्र में वह भोग प्रसाद को डालने लगती है, यकायक रुक जाती है, अपने भोग प्रसाद को वापस रखती है और कहती है, महाराज जी, आपका यह पात्र बाहर से तो बहुत चमक रहा है, लेकिन अंदर तो बहुत ही इसमें मिट्टी है, कचरा है। हे महाराज जी, मैं ये भोग प्रसाद इस पात्र में डालूंगी तो ये पूरा भोग प्रसाद जो है यह बेकार हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, आप इसे खा नहीं पाएंगे, आप इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आप कृपा करके मुझे ये पात्र दीजिए, पहले मैं इसे अंदर से अच्छी तरह साफ कर दूं और फिर इसके बाद में इसमें आपके लिए मैं भोग प्रसाद प्रस्तुत कर दूंगी। महाराज जी उसी समय हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि कोई बाहर से कितना ही दिखावा करे, कितना ही तीर्थाटन कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर का पात्र स्वच्छ नहीं है तो जो अच्छा भी डाला जाएगा वह भी गंदा हो जाएगा। अच्छे अच्छे प्रवचन, बड़े बड़े संतों और विद्वानों का प्रवचन सुनते हैं, अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, उसके बाद में भी ये मन नहीं सुधरता है। क्यों? क्योंकि अंदर से हमने अपने पात्र को गंदा कर रखा है। द्वेष, ईर्ष्या, लालच, मोह, क्रोध, ये जितनी गंदगी है हमने अपने अंदर समेट कर रख लिया है, तो इसीलिए जो भी बात जाएगी वह भी गंदी हो जाएगी। तो भक्त को चाहिए कि पहले अपने अंदर का पात्र स्वच्छ कर ले।
कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि इस संसार में लोग ये कहते हैं कि हमें कष्ट बहुत होते हैं। आप अपने आप को ईश्वर से अलग मानते हैं, इसीलिए कष्ट होते हैं, अन्यथा कष्ट की अनुभूति आपको कभी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है। इस संसार में काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब फल भ्राता। इस संसार में कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। हमें अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख को भोगना पड़ता है। कपिल देव अपनी माता को समझाते हुए कहते हैं कि हम लोग हमेशा दूसरे के कर्मों पर उंगली उठाते हैं, और जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो बाकी उंगली हमारी ओर ही होती है। इसीलिए हमें यह नहीं देखना चाहिए कि समाज में संसार में कौन क्या करता है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमें यह देखना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। हमें सबसे प्रेमयुक्त मीठी वाणी पसंद है तो हमें भी सबको प्रेमयुक्त मीठी वाणी बोलना चाहिए। हमें अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए। हमें दूसरे के कर्मों को देखकर अपने कर्मों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जो सत्पुरुष होता है वह यही करता है, वह सबसे प्रेम करता है, सब प्रभु के हैं। इसीलिए कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि जब ईशावश्यमिदग्वं सर्वं यद भूतं भाव्यम उतामृत शेषानो यद नेनातिर होती। यह संपूर्ण प्रभु की माया है। इसलिए जो जैसा भी है उसे उसी स्वरूप में हम उसका आदर और सम्मान करें। एक भक्त यही करता है। जब जीव माता के गर्भ में आता है तो सबसे पहले 5 दिन बूंद के समान उसका शरीर होता है, बुदबुदा के समान होता है। फिर 10 दिन तक एक बेर के समान उसका स्वरूप होता है, और जैसे ही वह 1 महीने का पूर्ण होने लगता है तो उस बेर के समान जो वह आकृति होती है, 2-3 महीने में उससे दो हाथ और 2 पैर के निशान बनना शुरू होते हैं, 2 हाथ और 2 पैर निकलने लगते हैं। जैसे ही वह बुदबुदा 3 महीने का होता है तो उसके शरीर में नख, चर्म, केस ये सभी धीरे धीरे बनने लगते हैं। और जब वह 4 महीने का होता है तो उसके शरीर में स्त्री पुरुष के चिन्ह भी आ जाते हैं। 3रे महीना पूर्ण होते होते 4थे महीने में सप्त धातुओं का निर्माण हो जाता है उसके शरीर पर। और इस प्रकार से जब वह 5वें महीने का होता है तो उसके शरीर का निर्माण हो जाता है, और वह माता के उदर में जो प्राप्त होता है उससे पुष्टि प्राप्त करने लगता है। 6वें महीने में माता जो आहार लेती हैं उससे उसका शरीर भी पुष्ट होता है, और जब माता तीखा लेती है तो उसके शरीर में जलन होती है, वह महसूस करने लगता है, और वहां के विषाणु एक साथ उसे चुभन करते हैं, उसे काटने लगते हैं, और वह मां के उदर पर इधर उधर घूमने लगता है। 7वें महीने में असहनीय पीड़ा होती है, और वह प्रभु से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, मेरे ही कुकर्मों के कारण मुझे यह काल कोठरी प्राप्त हुई है। अब जैसे ही मुझे शरीर प्राप्त होगा, जन्म प्राप्त होगा, मैं माया मोह लोभ के प्रपंच में कभी ना फंसूंगा, और जन्म लेते ही साथ हे प्रभु मैं आपकी शरणागति को प्राप्त करूंगा, मैं आपकी शरण को ही चयन करूंगा, जिससे कि फिर से मुझे इस प्रकार के कष्टों की प्राप्ति ना हो। परंतु जैसे ही जन्म होता है थोड़ी देर तक कहां कहां करके वह शिशु विलाप करता है, और धीरे धीरे इस माया के इस संसार में फिर से फंसना प्रारंभ हो जाता है। क्षण भंगुर ये जीवन की कलिका, कल प्रात समय खिली न खिली, कलिकाल कुठार लिए फरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। इसीलिए समय का बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए। हर समय हर क्षण भगवान श्री हरि के नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। माता देवहूति
कपिल ऋषि से इस प्रकार से ज्ञान की बातें सुनती हैं और उनकी परिक्रमा करके और स्वयं भी आध्यात्म योग में भगवान की शरणागति को प्राप्त होती है। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय। कथा के आने वाले क्रम में माता और भगवान भोलेनाथ के विवाह का प्रसंग होगा। आप लोग अवश्य ध्यान से सुनिए। इस संसार में भगवान इतने विराट हैं कि कोई देख नहीं सकता और सूक्ष्म में भी इतने सूक्ष्म है कि आपको दिखाई नहीं देते। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। विराट ऐसे हैं कि करोड़ों सूर्य के समान जिनकी आभा हो, उन्हें हम देख ही नहीं सकते। इतनी बड़ी ऊर्जा है कि उस ऊर्जा को हम देख ही नहीं सकते। इतने विराट है और सूक्ष्मता में इतने सूक्ष्म है कि हम उन्हें भी नहीं देख सकते। हम एक अणु को नहीं देख सकते, फिर परमाणु को नहीं देख सकते, और उसके विखंडन से जो 3 रूप होते हैं सत्य रज तम, उसे तो हम देख ही नहीं सकते। लोग कई बार शंका करते हैं, अरे यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना हो तो इस संसार की गति रुक जाएगी, संसार उसी समय समाप्त हो जाएगा। तो भगवान का सूक्ष्मात भी सूक्ष्म स्वरूप जिसे हम ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं, वो इसी रूप में है, सत्य रज और तम के रूप में है। तो आइए हम भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे।